मातृशक्ति पदपुरुषों, यह बड़ा आनंद का सौभाग्य का अवसर है। ब्रह्म विद्या के महान प्रकाश को प्रकाशित करने वाले जो पवित्र ग्रंथ हैं उनका नाम उपनिषद है। इसमें ब्रह्म विद्या है, योग विद्या है और ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का अद्भुत प्रकाश है। हमारे अनेक उपनिषदों में सबसे प्रथम उपनिषद ईशोपनिषद है। यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ही मंत्र संहिता भाग है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कल कि अनेक अनेक महान पुरुषों ने उपनिषदों के गीत गाए, उसकी महिमा बताई, तो इस उपनिषद को आज हम इस तरह आत्मसात करें कि भगवान ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है। तो मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम्। यह मंत्र है जिसका अर्थ है ईश आवास्यम इदम सर्वम। इस पूरे जगत में वह परब्रह्म परमेश्वर सर्वत्र कण कण में बसा हुआ है, हर जगह मौजूद है और वही इस पूरे जगत का स्वामी, मालिक है। पूरी दुनिया का मालिक एक, वह एक ही पूरे संसार में सर्वत्र सब जगह अणु अणु में कण कण में विराजमान है। यत् किंच जगत्याम जगत, यह जो जगती में जगत है मतलब इस संसार के अंदर जो गतिशीलता है उसमें भी वही मौजूद है और उसी के कारण इस संसार में गतिशीलता है। हर गति के पीछे की शक्ति परमात्मा है और उसने इस संसार को गति के माध्यम से परिवर्तन का स्वरूप दिया है कि दुनिया हर पल बदल रही है। एक ही संसार में आप बार बार सांस नहीं लेते, जब भी सांस लेते हैं दुनिया बदल चुकी होती है। इतनी तेजी से संसार बदल रहा है। तो पहले कहा कि मालिक एक है जो इस पूरे संसार के कण कण में, जर्रे जर्रे में बसा हुआ है और उसी के कारण इस संसार में गतिशीलता है और यह गतिशीलता परिवर्तन दे रही है। तो आगे कहा तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इस जगत में पृथ्वी लोक में तुम हो तो त्याग पूर्वक दुनिया का भोग करना। मतलब ये याद रखना कि तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो बहुत देर के लिए नहीं है। हर चीज बदल रही है, तुम्हारी मलकियत भी बदल रही है। तुम्हारा स्वामित्व ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। तो भोग भोगते समय, सुख भोग लेते समय त्याग की भावना को याद में रखना कि मिला है तो छोड़ना भी पड़ेगा, संयोग है तो वियोग भी होगा। इस दुनिया की हर चीज जो भी है वो बदलती है। जैसे मौसम बदल रहे हैं, जैसे एक एक क्षण बदल रहा है, तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब बदल रहा है, बल्कि तुम भी बदल रहे हो। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, हर चीज दुनिया की बदल रही है। त्यक्तेन भुंजीथा, जो तुम्हें दिया गया है उसको आसक्ति से मत भोगिए। इतने ज्यादा अटैचमेंट मत जोड़ लेना
कि हर चीज में तुम्हारे प्राण बस जाएं और छोड़ने में कष्ट हो, क्योंकि मिला है तो छोड़ने के लिए मिला है, पाया है तो आपको देना भी पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। जिसकी अमानत है ये जिंदगी और जिसकी अमानत है संसार की हर चीज, वो बहुत जबरदस्त है, उसे सब लौटाना है। नहीं लौटाओगे तो वो अपनी चीजों को छीन लेता है, और इस तरह से छीनता है कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। प्यार से तुम्हारे हाथ से तुम्हारे लोग ले लेंगे। मागृध अगला शब्द है कि लालच मत करना। गिद्ध की दृष्टि से जिंदगी मत जीना। गृध तो यहां ग्रीड शब्द भी है, मतलब लालच, और गिद्ध दृष्टि भी एक होती है। गिद्ध की दृष्टि जो है वो हमेशा दूसरों के मांस पर लगी रहती है। बड़ी ताजी हवा में घूमता रहता है गिद्ध, जैसे चील और ये बाज, लेकिन उससे भी मुर्दों के मांस पर जिंदा रहने वाला होता है गिद्ध। तो इतने ऊंचाई पर होने के बाद भी, ताजी हवा के बीच रहकर भी, स्वच्छ वातावरण में रहकर भी नजर कहां? दूसरे के मांस पर। कि गिद्ध बनकर मत जीना। हर समय नजर लगी हुई है दूसरे से क्या ले लूं। कस्य स्वित धनम आखिरी वाला शब्द है। धन किसका है? इस दुनिया की हर चीज जिसकी है, मालिक एक है, तो हर चीज उसकी तरफ लौट जाएगी। तो तुम मालिक नहीं हो, तो दूसरों की चीजों को हड़पने में अपना मन मत लगाओ। जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि चीजें तुम्हें त्यागनी भी है, देनी भी पड़ेंगी, क्योंकि जो दे रहा है वो इतना शक्तिशाली है कि वो अपनी चीजों को वापस ले भी लेता है। प्यार से दोगे तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा। जब छुड़ाई जाएगी कोई चीज तो फिर बहुत दर्द होता है। छुड़ाने वाली ताकत बहुत बड़ी है। तो अर्थ ये हुआ कि जगत में जो भी स्थावर जंगम संसार है, मतलब जड़ चेतन जगत जो भी है, वो सब जगह ईश्वर बसा हुआ है, और जो भी संसार में गतिशीलता है वह उसके कारण है। अगली बात, त्यक्तेन भुंजी था, इस दुनिया को का भोग करो, आनंद लो, जियो, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि इस दुनिया में आसक्ति पैदा नहीं करनी, वस्तुओं के साथ इतनी अटैचमेंट नहीं लगानी कि आपसे मिली हुई चीज आपसे छुड़ाई जाए तो आपसे जीना ही मुश्किल हो जाए। दूसरों की वस्तुओं पर लालच की दृष्टि मत रखना। ये धन किसी का भी नहीं है, क्योंकि जिसका है उसी की तरफ सब चीजें लौट जाती हैं। अब आइए इस पर थोड़ा विचार कर लें। पहला संदेश ये है कि पहले तो ये याद करो, पूरी दुनिया का मालिक एक है और वो सब जगह बसा हुआ है, हर चीज में वो है। संसार की सभी गतिमान वस्तुओं में, सूरज में, चांद में, तारों में, पृथ्वी में, अणु अणु में वही परमात्मा विद्यमान है। उस परमात्मा का दिया हुआ हम खाते पीते हैं, उसी की दुनिया में रहते हैं, उसी में हम जीते हैं। तो इस पृथ्वी ग्रह पर हम कुछ निश्चित उद्देश्य लेकर के आए हुए हैं। तो इस निश्चित उद्देश्य को पहचानिए कि आप किस लिए दुनिया में हो और आपको जीना कितना है और किस तरह जीना है।
तो आपका ध्यान इस बात पर जरूर होना चाहिए कि बहुत अधिक समय तक के लिए इस पृथ्वी ग्रह पर नहीं है, आप एक पर्यटक बनकर इस दुनिया में आए हुए हो। और यहाँ की चीजें, कमाल की बात है कि यहीं छोड़नी पड़ती हैं। इस दुनिया में आकर इस जीवात्मा ने शरीर धारण किया तो ये भी यहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो चीजें दी गई थी वो पहले छोड़ी जाती। तुम्हारे शरीर की आवश्यकता के लिए जो जो चीजें तुम्हें दी गई थी, सबसे पहले उन सबको छुड़ाया जाता है। एक एक चीज आपसे ले ली जाती है। आदमी आखिरी घड़ी में पहुंच जाए ना, तो घर के लोग देख लेते हैं कि अब इसका शरीर बहुत अच्छा नहीं है, तो अब वो लोग सब चीजें संभालना शुरू कर देते हैं। बुढ़ापा देखते ही लोगों को ये ध्यान में आ जाता है कि इनसे चाबियां भी ले लेनी चाहिए, इनसे जो चीजें अधिकार हैं वो भी ले लेने चाहिए। और कमाल के लोग होते हैं कि त्यागना नहीं चाहते। अपने गले में जनेऊ पहना हो तो उसमें चाबियां लगा रखी हैं। अपने गले में माला में भी कुछ लोग चाबियां डाल के घूम रहे हैं, लॉकेट में चाबियां लगाई हुई हैं, छिपा के अंदर की पॉकेट में अपनी चाबियां रखी हुई हैं। और कमाल की बात यह है कि आपकी नजर तो आपकी चाबियों पर है, लेकिन आपके घर वालों की भी नजर बहुत अच्छे से रखता कहाँ है ये, वो तो ले लेंगे। दादी माँ के हाथ के कड़ों पर पोते और पोतियों का बहुत ध्यान है, बहुओं का पूरा ध्यान है कि इनके पास में, माता जी के पास में क्या कुछ है। और सबने हिसाब भी लगा रखा है कि अगर ये सब बंटवारा होगा तो मेरे हिस्से में क्या कुछ आने वाला है। आपके देने से पहले सब हिसाब लगाकर बैठे हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि ऊपर वाला भी ये कहता है कि बेटा छोड़ना तो पड़ेगा ही तुम्हें, और जब तक आप पिछला स्टेशन छोड़ोगे नहीं तो अगला आएगा नहीं। और जिंदगी में तो स्टेशन ही स्टेशन आ रहे हैं, क्योंकि संसार को कहा गया है कि ये घटनाओं का प्रवाह है। संसार में हर पल नदी का प्रवाह जैसे चलता है, ऐसे प्रवाह चल रहा है। और एक घटना के बाद दूसरी घटना, तीसरी घटना, चौथी घटना, घटनाओं पर घटना घट रही है। और घटनाओं को आप लेकर के जो जोड़ते हैं तो कहते हैं समाचार सुन लीजिए आज के। अब क्या क्या समाचार है? बोले ये घट चुका है। आप ताजा समाचार बताते हैं, लेकिन ताजा समाचार तो कुछ होता ही नहीं, उसके बाद तो न जाने कितने समाचार आ चुके। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि बताओ ताजा समाचार क्या है, इस दुनिया का ताजा समाचार बताओ, और ऐसा बताना जो हमेशा ताजा ही रहे। अब कोई भी समाचार ताजा तो रहता नहीं। हर अखबार थोड़ी देर के लिए तो ताजा है, पढ़ने के बाद वो पुराना हो गया, और एक दिन के बाद तो कोई उसको देखता भी नहीं। और जब अखबार आता है तो उसी समय सबसे पहले नजर उस पर जाती है, आज की हेडलाइन जरा देख ली जाए। वो पूछा गया कि महाराज बताओ ताजा समाचार क्या है, और ऐसा समाचार बताना जो हमेशा ताजा ही रहे। युधिष्ठिर भी अद्भुत थे, उन्होंने कहा यक्ष, इस दुनिया में मृत्यु का समाचार हमेशा ताजा ही रहेगा। हर कोई जानता है कि एक दिन मरना है, लेकिन जब भी किसी की खबर आएगी तो आदमी कहेगा कब, कैसे, किस तरह, अरे अभी तो मिला था वो। इस दुनिया में मृत्यु हमेशा ही ताजा समाचार बनकर आएगी, वो कभी पुरानी नहीं पड़ेगी। और जबकि हर आदमी जानता है कि जाना तो है, छुड़ाने वाली शक्ति बहुत प्रबल है कि उसकी दुनिया में तुम रहते हो, उसी का दिया हुआ खाते पीते हो, और उसी के द्वारा तुम चलाए जाते हो। घटनाओं के प्रवाह के इस जगत में तुम रह रहे हो। और कमाल ये है कि तुम ये सोचते हो कि बस जो कुछ घट रहा है दूसरों के साथ घट रहा है, मेरे साथ तो कुछ नहीं घटने वाला, और घटेगा तो बस अच्छा ही घटेगा। और आप ये सोचते हो कि मैं तो अभी दुनिया में रहूंगा, जिसने जाना वो जाता रहेगा। इसलिए जब ये पूछा गया था, यक्ष ने पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर बोले कि मृत्यु का समाचार तो ताजा है, ये तो जान लिया,
लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि आदमी जानता है कि एक दिन मरना है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति गच्छन्ति यह यमालयम, यम मंदिर में मृत्यु की तरफ हर दिन लोग जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं, अपने कंधों पर रखकर अपने प्रियजनों को लोग शमशान में छोड़कर आते हैं। लेकिन जो बाकी बचे हुए वो कहते हैं इसे ही मरना था, मैं तो रहूंगा अभी। भाई यही है आश्चर्य दुनिया का। जिसने जाना था वो चला गया, हमारी तो अभी बारी आने वाली नहीं। बोले कब तक रहोगे? अभी तो 10-20 साल निकाल ले जाएंगे। इसलिए यही है आश्चर्य, जानता है लेकिन उसके बाद भी अपने बारे में मानने को तैयार नहीं। और इजिप्ट की एक कहावत है कि भगवान ने दुनिया बनाई तो कान में धीरे से कह दिया, सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी तू ही है, ताकतवर भी तू ही है, और तू अभी रहेगा यहाँ, बाकी मरने वाले हैं आगे। आदमी ऐसी गलत फहमी में तब से जी रहा है, बुद्धिमान बस मैं ही हूँ, बलवान मैं ही हूँ, मेरे से बढ़ के तो कोई है ही नहीं। सबकी अकल बहुत थोड़ी बहुत है। लोग चालाकी से कुछ पैसे कमा ले गए होंगे, लेकिन असली तो बुद्धिमान हम लोग हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम जगत की वास्तविकता को जान लो। मालिक एक, तुम मालिक नहीं हो, ये एक बात कही। और मालिक सब जगह बसा हुआ है और उसी का खेल चल रहा है। उसी ने तुम्हारे हाथ में कुछ चीजें दी हैं, उसे खेल खेलना आता है। ऊपर वाले को नीचे कर देता है, नीचे वाले को ऊपर कर देता है। और तुम मत सोच लेना तुम आज ऊपर हो तो ऊपर ही रहोगे। ऊंची गद्दी पर बैठने वाले कब नीचे आ जाओ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहा गया कि बस दुनिया में संसार का भोग भोगना, लेकिन त्याग से भोगना। ये इस दुनिया की चीजों से चिपट के मत बैठ जाना।